और मैं भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो चलो इसलिए पहले जैसे हम मार्जिन में ट्रेड करते हैं, ये फैसिलिटी पहले नहीं था। इक्विटी में मार्जिन पहले नहीं मिलता था, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए पहले फ्यूचर को इंट्रोड्यूस किया गया कि आपको एक लॉट मिल जाएगा। जैसे HDFC बैंक में पकड़ लो 550 का है। 이렇게 파이트 यार 때 म्यूट 뉴스 파일 म्यूट 때 करो यार सब अपने। ओके, अच्छा। तो इसलिए मीट का। HDFC बैंक में जैसे एक लॉट 550 का है, तो 550 का अगर हम इक्विटी में लेना चाहें तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी को कम करने के लिए फ्यूचर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली फ्यूचर हो गया एक लिवरेज प्रोडक्ट, जहाँ पे पैसा कम इन्वेस्ट करना पड़ता है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी हमको मिलता है। तो एक तो ये हुआ फ्यूचर। फिर उसके साथ लाया गया ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन बेसिकली एक बेटिंग है। जैसे इंडिया का मैच होता है तो वहां पे बेटिंग चलता है कि ये आज इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगा, विराट कोहली 100 मारेगा, या इस बॉल पे छक्का होगा, या फिर आउट होगा। ये सब पे जैसे बेटिंग चलता है, वैसे ही ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि अगर किसी को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो वहां पे कॉल बाय करेगा। अगर किसी को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो वो वहां पे पुट बाय करेगा। लेकिन बस सिंपल इतना नहीं है। लोग बस सोचते हैं कि ऑप्शन बहुत इजी है, ऊपर जाना है कॉल बाय कर लो, नीचे जाना है पुट बाय कर लो। तो इतना सिंपल नहीं है। जैसे कि ऑप्शन में एक लॉट अगर हम बाय करना चाहें तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है। जैसे किसी एक का चार्ट में ओपन करता हूँ। रिलायंस अभी 3200 पे है, तो रिलायंस का 3200 का कॉल देखते हैं। ओके, तो 3200 का कॉल अभी अराउंड 56 पे है। और रिलायंस का एक लॉट है 250 का। तो फिर रिलायंस का एक लॉट कॉल बाय करने में कितना अमाउंट लगेगा हमको? 250। ये एक्सेल में कर दो क्या, दिखेगा सबको? एक मिनट। ओके, तो रिलायंस का 3200 का कॉल। तो इसका लॉट साइड है 250, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 56। तो इसमें टोटल हमको इन्वेस्टमेंट लगेगा 250 मल्टीप्लाइड 56, तो 14,000। तो 14,000 में आपको रिलायंस का 250 शेयर्स मिल रहा है। सिंपल भाषा में ये है कि 14,000 इन्वेस्टमेंट करो और रिलायंस का 250 क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में क्या है,
इक्विटी में 1 पॉइंट जाएगा तो ऑप्शन में भी 1 पॉइंट जाएगा। एक्चुअली ये नहीं है, फिर भी मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि अगर आईटीएम ऑप्शन हो तो इक्विटी में 1 पॉइंट चलेगा, तो ऑप्शन में भी 1 पॉइंट चलेगा। तो अगर किसी को लगता है कि 3200 से 3300 जाएगा रिलायंस, वो बस 14,000 का यहाँ पे बाय कर लेगा, तो उसको वहाँ पे फिर प्रॉफिट कितना मिलेगा? 250 इंटू 100, तो फिर प्रॉफिट हो गया 25,000 का। तो 14,000 ओनली इन्वेस्ट करके 25,000 प्रॉफिट मिल रहा है। लोग यहीं पे फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि इतना सिंपल है, जो कि है नहीं एक्चुअली। तो ये जो छोटा सा बात मैंने बताया, ये थोड़ा सा समझ में आया कि एक प्लॉट बाय करने में 14,000 लग रहा है, 100 पॉइंट मूव किया तो हमको 25,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को रिप्रेजेंट किया गया रिटेलर्स के पास कि आपको अगर लगता है कि ऑप्शन बाय, यहाँ पे रिलायंस ऊपर जाएगा, तो रिलायंस का ऑप्शन बाय कर लो, तो इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। जो कि एग्जैक्ट केस में पकड़ूं तो यहाँ पे 100 पॉइंट की जगह 60 पॉइंट मूव होता है। अगर एटीएम ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं, तो स्पॉट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा, तो ऑप्शन उनका बस 60 पॉइंट मूव करेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा चेंज होगा, 250 इंटू 60, तो फिर भी 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। वो भी मतलब 14,000 पे 15,000 का प्रॉफिट, 100% से ऊपर रिटर्न। तो ये एक बस माया समझो इसको। ऑप्शन बाइंग का जो समझाया जाता है लोगों को कि बहुत इजी है, आप लोगों को अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा बाय कर लो, नीचे जाएगा पुट बाय कर लो, तो उतना इजी नहीं है ये। इसके अंदर बहुत सारा इक्वेशन रहता है, बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, और उसके चक्कर में लॉस मैक्सिमम टाइम होता है। जैसे कोई भी, आज निफ्टी का पकड़ता हूँ। निफ्टी में देखो, यहाँ से करेक्शन आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर ही यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बाय करते, ये 9:45 कैंडल क्लोजिंग पे या फिर 10 AM की कैंडल क्लोजिंग पे, तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन बाय करते तो क्या होता, और ऑप्शन सेल करते तो क्या होता। तो निफ्टी यहाँ पे कहाँ पे था? 24,540। तो चलो मैं 24,500 का कॉल बाय करता हूँ, मतलब चेक करता हूँ उसको। 24,500 कॉल 18 जुलाई पे। तो देखो यहाँ पे अगर कोई बाय करता, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग 147 है। चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे बाय किया हमने 141 के अराउंड, फिर भी ये क्लोज हुआ बस 166 पे, जबकि मार्केट यहाँ पे था 549, यहाँ पे 588, मतलब अप्रोक्स 40 पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन में बस प्रॉफिट होता है अप्रोक्स 25 पॉइंट्स। तो मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट प्रूव हुआ यहाँ पे कि 100 स्पॉट जाएगा तो एटीएम बस 60 ही जाएगा, जो कि ये वाला एग्जांपल से क्लियर होता है। तो ये क्लियर हुआ। मैं थोड़ा बेसिक्स बता रहा हूँ, बहुत लोगों को ये पता होगा,
लेकिन बेसिक्स अगर नहीं बताऊंगा तो उसके आगे का नहीं बता पाऊंगा। कैंडल कैंडल क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है। मैं कब बाय करना है, क्यों बाय करना है, ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बस थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बाय करते तो बस 20 या 22 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट रहता। तभी हम ऑप्शन अगर सेल अगर करते हैं यहाँ पे 24,500 का ही हम पुट सेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और बात बताऊं। व्यू बुलिश है तो हम दो काम कर सकते हैं ऑप्शन में। एक, कॉल बाइंग, और नंबर दो, पुट सेल। ये बहुत लोगों का कॉन्फ्यूजन रहता है कि कब कॉल बाय करना है, कब पुट सेल करना है। ये दोनों एक्चुअली सेम अगर व्यू हो आपका, बुलिश व्यू हो, तो वहां पे कॉल बाय कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो। पुट सेल के लिए यहाँ पे बुलिश प्लस साइडवेज भी ले सकते हो। अगर मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, अगर नहीं भी गया, एक ही जगह रह गया, तो भी पुट सेल में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो व्यू अगर ऑलमोस्ट सेम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाता है 33%। प्रोबेबिलिटी मतलब कितने टाइम आपको सक्सेस मिल सकता है। 100 ट्रेड अगर आप लोगे तो आपको यहाँ पे चांसेस है कि 33 टाइम्स आप सक्सेस हो जाओ। और पुट सेल इसके लिए देखो, अगर बुलिश गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, साइडवेज गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसकी यहाँ पे चांसेस हो जाता है 66%। तो अभी चार्ट पे देखते हो। चार्ट पे देखते हैं अभी। तो 24,500 की हम पुट का चार्ट देखेंगे। ओके, तो ये रहा पुट का चार्ट। तो जैसे 10 AM की कैंडल क्लोज हुआ, फिर थोड़ा रिटेस्टमेंट पे यहाँ पे हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे सेल करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, मतलब 80 से 55 आया। तो यहाँ पे भी अराउंड 25 का ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट और भी ज्यादा आपको दिखेगा जब एक दिन मार्केट चला जाएगा। जैसे आज क्लोजिंग हुआ, अगर सेम जगह पे कल ओपन होगा मार्केट, तो फिर मार्केट ये जो प्राइस है ये इससे नीचे ओपन होगा, और वहां पे फुट सेलिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है। ये एग्जांपल में उतना क्लियर नहीं हुआ जो मैं बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये तो समझे ना कि बुलिश हुआ तो कॉल बाय करना है, और बुलिश व्यू रहा तो पुट सेल भी कर सकते हैं। अभी एक और चीज बताएंगे। जैसे देखो यहाँ पे कॉल बाय किया 144 पे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, 179 चला गया, फिर यहाँ पे 186 चला गया। तो हम अगर सोचते हैं कि ये वाला जो डिमांड जोन है इसके नीचे मैं ट्रेल कर लूं, तो यहाँ पे क्या होता, एसएल हिट कर जाता। तो यही चीज आप पुट में ट्रेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, 80 पे अगर सेल करते तो वो जो वीक आया था वहां पे ऑप्शन सेलिंग में आपका
एसएल हिट नहीं होता। मैं लाइन से दिखाता हूँ। हमारा एंटी अप्रोक्स ये वाले लेवल पे होता था, 80 के आसपास, और ये जो प्राइस नीचे चला गया, फिर हम ये जो सप्लाई जोन है इसके ऊपर हमारा एसएल रख लेंगे, ट्रेल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो वीक आया, तो इसने ये वाला प्राइस को हिट नहीं किया। लेकिन सेम चीज अगर हम ऑप्शन बाइंग में करते कि हमने यहाँ पे एंटर किया और प्राइस अब यहाँ से ऊपर गया या फिर ये वाला ऊपर गया, तो हमने यहाँ पे ट्रेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये जो वीक मारा ये हमारा एसएल हिट कर जाता। इसलिए ऑप्शन बाइंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि हम सिस्टम में एसएल पुट नहीं कर सकते, लेकिन वही सेम चीज हम ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हैं कि आप सिस्टम में एसएल पुट कर दो। अगर सिस्टम में एसएल आपका हिट हो गया तो वहां पे आपका व्यू गलत है, ये आप श्योर हो सकते हो। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपका व्यू सही है तब भी आपका एसएल हिट हो सकता है। तो ये एक एडवांटेज है ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन बाइंग का यहाँ पे भी डिसएडवांटेज है। अभी जब कैलकुलेशन आप समझोगे कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, तो वहां पे और भी क्लियर होता है कि एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में कितना प्रॉफिट होता है और कब प्रॉफिट होता है। आप जब बिल्कुल सही होगे, ओनली तब आपका ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आप सही नहीं भी गए, पूरा भी सही गया, प्राइस वहां पे ही रहेगा। जैसे एचडीएफसी बैंक जिस लेवल पे है 4 दिन के अराउंड वही लेवल पे है। तो यहाँ पे अगर हम, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक अभी कहाँ पे है, 1620। तो एचडीएफसी बैंक 1620 का कॉल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉल बाय करते, सपोज यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिया, तो यहाँ पे क्लोजिंग पे हम कॉल बाय कर रहे हैं। तो इसका डेट क्या है, 24 जुलाई। तो 24 जुलाई अगर हम 1620 का कॉल बाय करेंगे, तो 24 जुलाई यहाँ पे आपको मिलेगा 40। अभी नेक्स्ट 3 डेज, ये 24 जुलाई नहीं, 10 जुलाई एक्चुअली, मैं 9 जुलाई की बात कर रहा हूँ। 9 जुलाई अगर हम कॉल बाय करें, तो 9 जुलाई यहाँ पे है, 46 पे है। नेक्स्ट 4 डेज में क्या हुआ, ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास ये रह गया। तो कॉल यहाँ पे क्या हुआ, 46 से आ गया 33। तो यहाँ पे 13 पॉइंट का आपका लॉस हो रहा है। अभी सेम चीज अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं, एचडीएफसी बैंक 1620 का ही मैं फुट सेल करूंगा, तो वहां पे जो 13 पॉइंट का आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग पे भी अगर हम लेते हैं तो 21 पे था और अभी 24 पे है। मतलब लॉस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बस 3 पॉइंट का लॉस है और वहां पे 13 पॉइंट का लॉस है। तो कौन सा ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, कॉल बाइंग या फिर पुट सेलिंग? दोनों में मेरा व्यू सेम है।
कि HDFC बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ से ऊपर नहीं गया, बस होल्ड कर गया सेम लेवल पे। तो फिर भी हमको कहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है? पुट सेलिंग में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये हर एक ऑप्शन सेलिंग में है। ऑप्शन बाइंग से ज्यादा हमेशा ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट ज्यादा मिलता है। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग रिटेल लोग हैं, जिनके पास कैपिटल बहुत कम होता है। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पे अगर 300 लोग हैं तो बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो 30 लोग के पास 10 लाख से ज्यादा कैपिटल होगा ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 30 लोग से ज्यादा लोग के पास 10 लाख का कैपिटल नहीं होगा, लेकिन अर्न करने की इच्छा सबको है। स्टॉक मार्केट सबने ज्वाइन किया है कि यहाँ से हमको प्रॉफिट करना है, और ये सही भी है। हम अगर इतना एफर्ट दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट चाहिए यहाँ से। लेकिन प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हो जाता है गलत। हम 1 लाख लेके आते हैं या फिर 50,000 लेके आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और हम 50,000 से 50,000 का प्रॉफिट कर लेंगे, या फिर 1 लाख से 50,000 का कर लेंगे, या फिर 1 लाख से 20,000 का ही कर लेंगे। तो 1 लाख से अगर 20,000 का भी हम सोच रहे हैं तो फिर भी वो रीजनेबल है। तो किसी की कैपिटल अगर 1 लाख है और वो 20,000 का सोच रहा है, तो फिर भी वो रीजनेबल है, क्योंकि ये बस 20% है। लगता है ये एक ही दिन में ये सीरीज कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके लिए 2-3 और सेशन लेना पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यू करूँगा इसको, वीकली में ट्राई करूँगा एक दिन। मतलब एक दिन में कंटिन्यू करो तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। और जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है मैं उनको एक्सेस प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ सब में। तो यहाँ पे देखो, 1 लाख का अगर किसी का कैपिटल है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है 20,000 का, तो फिर भी सही है कि 20% रिटर्न। लेकिन लोग क्या करते हैं, 1 लाख का कैपिटल है और सोचते हैं 50,000 रिटर्न, और यहीं पे होता है प्रॉब्लम। 50,000 रिटर्न लिखने में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कमाने में उतना ही मुश्किल है। मतलब सिंपल सा बात यही है कि 1 लाख कैपिटल से 50% रिटर्न कमाओ ऑप्शन से, वो सुनने में अच्छा लगता है बस, ये एक्चुअल में होता नहीं। और इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, और ऑप्शन बाइंग करते हैं फिर वहां पे लॉस करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग से लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा कि वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जैसे 33% है ओनली प्रोबेबिलिटी, और ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी देखो 66% है। तो हमको व्यू क्या रखना है, हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट करेंगे। हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट के नीचे पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट के पीछे जब भागते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। और लोग यहीं पे गलती करते हैं कि पहले सब सोच लेते हैं कि हमको इससे इतना प्रॉफिट मिलेगा, जबकि हमको ये सोचना है कि इससे हमको इतना लॉस हो सकता है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता। यहाँ पे जितने लोग भी ज्वाइन किए हो, आप लोग ही बताओ, आप लोग ने
जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचा, तो तब क्या ये सोचा पहले कि ये इतना इन्वेस्ट करूंगा तो इतना लॉस हो सकता है, या फिर मैक्सिमम लोगों ने यही सोचा कि मैं इतना इन्वेस्ट करके यहाँ से इतना प्रॉफिट कर सकता हूँ? आई थिंक सेकेंड वन सबसे ज्यादा होंगे यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड वाले में मैं भी हूँ। क्योंकि सेकेंड वन सोचने में हमको अच्छा लगता है, माइंड को भी खुशी होता है। तो ह्यूमन नेचर ही ये है कि जिससे हमको अच्छा लगेगा उसी की तरफ जाएगा पहले, और यहीं पे हम लॉजिक से साइड हो जाते हैं। लॉजिक जब हमको ये बताता है कि ऑप्शन सेलिंग करो तो वहां पे 66% चांसेस है आपको, और ऑप्शन बाइंग करो वहां पे 33% चांसेस है आपको। लेकिन प्रॉफिट के बारे में जब सोचते हैं, तब यहाँ पे माइंड हमको गलत डायरेक्शन में भेज देता है कि आप इतना बस इन्वेस्ट करो, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो जब माइंड सोच लेता है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे, तो फिर माइंड पहले ऑप्शन बाइंग की तरफ ही जाता है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोचता भी नहीं। एक तो ये गया। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि लोगों को पहले समझाया जाता है, मतलब जो भी थियोरिटिकल मैंने पढ़ा था, जो भी यूट्यूब चैनल मैंने देखा था बेसिक में स्टार्टिंग में, तो वहां पे पहले बताया जाता था कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। सही ना? मैं सही कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। और यही सबसे बड़ी, इसको क्या कहूँ मैं, मीथ कहूँ, गलत फहमी कहूँ, या फिर गलत डायरेक्शन में भेजना लोगों को कहूँ, ये सबसे गलत बात है कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। ये दोनों कब सही है? जब मैंने कोई ट्रेड लिया, सिंपल भाषा में, फिर सो गया। कोई ट्रेड लिया फिर सो गया, ये करते हैं क्या हम? एक तो जब आपका मनी इन्वेस्टेड होगा, तो वहां पे आपको सोने नहीं देगा, कि वो हर एक टाइम देखने को मन करेगा कि हम देख ले कि वो क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है। तो ये काम तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको चार्ट का भी पता होता है कि हमको कहाँ पे एसएल रखना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट लेना है। ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू है। लेकिन अगर हमको ये नहीं पता कि कहाँ पे हमको एग्जिट करना है, तो पहले तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ही मत जाओ। और अगर आपको पता है कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, तो फिर कैसे ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क हो गया है? आपको तो पता है कि हमको कहाँ पे एग्जिट करनी है। और जब ये किसी बंदे को क्लियर पता होगा कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, तब ऑप्शन सेलिंग इज फार मोर बेटर देन ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ? ओके, तो आज आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीक को करेंगे। एसएल कैसे लगाए, एसएल कैसे लगाए, ये एक अलग टॉपिक हो गया, फिर उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, आज 10 मिनट बाद मैं फिर से लिंक भेजता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन करो, थोड़ा और कुछ डिस्कस करते हैं।
एसएल कैसे लगाए, बाय कैसे करें, ये सब के लिए चार्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए पहले चार्ट सीखना पड़ेगा। अगर चार्ट किसी को नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस किसी को नहीं आता, तो फिर वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी नहीं आता। किसी को सुन के बस ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत किया करो। अगर करते भी है वो तो हेज किया करो उसको। हेज के बारे में भी मैं आऊँगा। हाँ, मैं 10 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ सेशन, तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक को क्लियर करता हूँ। कैथरीन, ये आज मैंने सेक्टर सेक्टर एनालिसिस के लिए नहीं किया ये सेशन, मैं ऑप्शन के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो चलो मैं 10 मिनट बाद फिर से लिंक भेजता हूँ।